ओम जय श्री कृष्ण। आज हम आपको शुक्र ग्रह के विषय में बताते हैं कि शुक्र ग्रह किन किन कार्यों में कितनी सफलता देता है। तो हम आपको देते हैं फिल्म लाइन की, कि जो लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, बिना शुक्र के कोई भी फिल्म लाइन से जुड़ नहीं सकता है। अब शुक्र कितना पावरफुल है, किन ग्रहों से उसका संपर्क है, उसी तरह से वो सफलता देता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो विलासिता अधिक उत्पन्न करता है। तो अब किसी की जन्मपत्री में अगर सूर्य कर्म क्षेत्र 10वें स्थान में है और उसका संपर्क अपने मित्र बुध से हो जाता है, तो वह शिखर तक पहुंच जाता है। फिल्म लाइन में बहुत सारे कार्य हैं। कोई उसमें कैमरामैन है, तो कोई डेकोरेशन करता है, तो कोई एक्टिंग करता है, तो कोई वाद्य बजाता है। यानी जितने भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, सब में शुक्र की प्रधानता आवश्यक है। अब उसमें न्यूनता परेशानी कहां पैदा होती है? यदि शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ युत हो गया या दृष्ट हो गया, तो जो भी इस लाइन से जुड़े हैं उनके कार्यों में अनेक प्रकार का व्यवधान होता है। व्यवधान किस तरह का होगा? जैसे कल उनका कार्य होने वाला है, आज शाम को कैंसिल हो गया। किसी से बात हुआ है कि आप आइए, आपका ये काम करना है, वो कार्य दूसरा कोई ले लिया, वो कार्य से उनका हाथ हट गया। इस तरह से तमाम प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए कि शुक्र है, यदि बृहस्पति से दृष्ट हो गया या युत हो गया, तो शुक्र तो अपने प्रभाव के कारण वह इस व्यापारिक लाइन में ले तो जाएगा, फिल्म लाइन में ले जाएगा, लेकिन बृहस्पति और शुक्र आपस में शत्रु हैं। शुक्र जो है वो राक्षसों का गुरु है, बृहस्पति देवताओं का गुरु है। तो बृहस्पति शुक्र के हर कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करेगा। अब वह व्यवधान किसके ऊपर पड़ेगा? जिसकी जन्मपत्री में शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि हो जाएगी, तो वह हर कार्यों में रुकावट पैदा करेगा। वहीं अगर बुध से शुक्र दृष्ट है, तो उस कार्यों में बहुत सुंदर लाभ मिलेगा कि अचानक भी जो कार्य वो नहीं करने का, वो भी जबरदस्ती आकर के रिक्वेस्ट करके काम कराएंगे, सम्मान प्रतिष्ठा ज्यादा होगी। यदि शुक्र राहु से दृष्ट है या युत है, तो कार्यों को खराब कर देता है। राहु क्या करेगा? राहु जो है दिमाग को ऐसा घुमाएगा कि आदमी जो अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता है या एक्टिंग करना चाहता है या कैमरे से फोटो लेना चाहता है, वो खराब कर दिया करेगा। और खराब करने से क्या होगा? तो उसके कार्य में व्यवधान आएगा। यदि शनि और मंगल से दृष्ट है, तो उसकी सामग्रियों टूटेंगी, फूटेंगी, इलेक्ट्रिक के ढंग से उसमें शॉर्ट कर जाएगा। इस तरह का व्यवधान उत्पन्न होगा, आदमी परेशान हो जाता है। तो इनके लिए, शुक्र के लिए उपाय, पहली बात तो जन्मपत्री में देखने के बाद में ही आपको यह पता चलेगा कि शुक्र के लिए जैसे फायर ओपल या एडी अमेरिकन डायमंड, और इसके अलावा जैसे हीरा, इन वस्तुओं को धारण करने से यदि कोई ग्रह राहु से युक्त है, तो हकीक सुलेमानी पत्थर जो है, इसको धारण करने से ये सब दोष खत्म होते हैं। दूसरा, जो हमारे पहले एपिसोड में कुबेर की गठरी बताया गया है, कुबेर की गठरी इस कार्य को करने वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। तो वो कुबेर की गठरी रहने से क्या है कि सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करता है और शुभ फल प्रदान करने की ताकत कुबेर की गठरी में है। वह बड़ा ही सिद्ध चीज है। अब दूसरी बात, शुक्र यदि राजयोग कारक है, मान लीजिए केंद्र में शुक्र है और केंद्र में वह बुध से दृष्ट है, इसके बाद में चंद्रमा जो है वह इनकी दृष्टि में या युति में नहीं आता है, तो यह राजयोग कारक होता है।
और राजयोग कारक शुक्र जब बनता है तो यह आकस्मिक धन की प्राप्ति कराता है और यह सभी राज्य तरफ से बड़े लोगों से सम्मान दिलाता है, लोगों के बीच में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब शुक्र जो है ये फिल्म लाइन का जो राजा है। शुक्र जैसे मान लीजिए कि कोई इस लाइन में जुड़ा व्यक्ति कार्य कर रहा है और वह कहीं बाहर निकलता है, जंगलों में या कहीं जाता है और उसके कार्य में अगर व्यवधान आ रहा है तो सफेद गाय को उनको खिलाने के लिए अनाज, गाय का चारा जो बना बनाया आता है, 11 किलो चारा उनको खरीद करके गाय को खिला दे और उसको प्रणाम कर ले, निश्चित है उसका व्यवधान खत्म हो जाएगा। गाय का दही आदमी अपने पास रखे, कहीं भी जा रहे हैं 2 चम्मच दही अगर आप खा लेंगे तो ये दोष का शमन होगा। जो व्यक्ति शुक्र के प्रभाव में अगर आगे बढ़ता है तो वह अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में चारों तरफ प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है। और यदि शुक्र नीचक ग्रह जैसे शनि और केतु से युत और दृष्ट हो जाता है तो बढ़े हुए कार्यों को नीचे गिराता है, ये आदमी कानूनी झंझटों में पड़ जाता है। इसी कार्य में कोई न कोई ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं कि जिसके कारण से उसे तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि शनि दूषित होकर के शुक्र से संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि जिन शब्दों के आधार पे उसकी गरिमा खत्म होती है, लोगों से अपशब्द सुनने पड़ते हैं। तो शनि न्याय का देवता है और शुक्र से के साथ में शनि का दृष्ट होना, राजयोग कारक शनि के शुक्र के साथ यदि शनि की दृष्टि हो जाती है तो वह पापक ग्रही बन जाता है और सारे कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने लगता है। शुक्र जो है यह इस लाइन के, फिल्म लाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। इसकी आराधना, शुक्र की आराधना जरूर करनी चाहिए और इसके लिए आप शुक्र यंत्र को स्थापित करें सफेद कपड़े पे और उन्हें सफेद चंदन का टीका करें और सफेद पुष्प और पंचमेवा से भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं उस यंत्र के पास। इसको करने के बाद में छोटा सा शुक्र का बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जप करें तो भी शुक्र का दोष नष्ट हो जाता है। गौ की सेवा करने से शुक्र के सारे दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं और गौ की सेवा करने के लिए यदि आपके जहां रहते हैं वहां गौ यदि नहीं उपलब्ध है तो जिस जगह गाय हो वहां जाकर के आप उनके खाने के लिए सूखा चारा दे करके आइए और जो बस्ते में आता है गुड़ है, खली है आदि वस्तुएं वहां दान कर दिया करिए तो आपके ये शुक्र का दोष जो है निश्चित रूप से समाप्त होगा। शुक्र जो है नेत्र रोग को भी उत्पन्न करता है। यदि सूर्य से दृष्ट है तो नेत्र में विकार ज्यादा होता है और सूर्य से अगर दृष्ट नहीं है तो कम होता है। लेकिन जहां पे शुक्र सबल होता है वहीं पे शुक्र दोष भी उत्पन्न करता है। नेत्र विकार के लिए सूर्य और शुक्र पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। अब शुक्र यदि 12वें है, द्वितीय भाव में है, 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है, इन भावों का शुक्र जो है वह नेत्र विकार उत्पन्न करता है। नेत्र विकार से बचने के लिए
या उसकी शांति के लिए माँ भगवती की आराधना या हनुमान जी की आराधना करने से नेत्र विकार ठीक होता है। और दही का सेवन अपने भी करे और शुक्रवार के दिन एक रोटी बनाए, उसके 4 टुकड़े करे और चारों टुकड़ों पर दही लगा करके कौवा के लिए डाल देना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र का दुष्प्रभाव जो है दूर होता है। फिल्म लाइन में यह एक राजसी लाइन है और राजसी लाइन को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए शुक्र की व्यवस्था जो है वह आपको हनुमान जी का हवन महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का पंचमुखी से हवन कराना आवश्यक है, जो मिनिमम 27 पाठों से हवन कराना चाहिए महीने में एक बार। और उसमें पीली सरसों, गूगल, हवन सामग्री, गरी का बुरादा, थोड़ा सा पंचमेवा घी मिला करके, यदि पलाश की लकड़ी उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं पलाश है पीपल की लकड़ी मिल जाए तो ठीक है, वह भी नहीं मिलती है तो आम की लकड़ी पे भी हवन कराना चाहिए। और ऐसा करने से आदमी के सारे ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव बढ़ते हैं और हनुमान जी की कृपा से इस लाइन में बराबर सफलता मिलती चली जाती है और वह आदमी धीरे 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 अपने इस क्षेत्र में ख्याति, यश और धन सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसके बाद में यदि आपको कुछ जानकारी करना है, अपने जनपत्री के विषय में जानकारी करना है, तो नीचे दिए हुए फोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी निर्देश है वह दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण।